जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते चलते दुनिया कलयुग में उस मोड़ पर आ गई है जहाँ केवल बात से काम नहीं चलता। घात लगाए बैठे यदि दुश्मन हो पड़ोस में तो इंसान को, हर देश को अपनी तैयारी करनी पड़ती है। हमारे पड़ोस में भी ऐसे देश हैं जो हमसे न सिर्फ दुश्मनी रखते हैं, मित्रता का भाव कभी नहीं रखते अपने मन में और घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले, कब भारत की धरती को खून से रंग दें। क्या इसलिए भारत आने वाले समय के युद्ध को भांपते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है? 31 मई वो दिन, जब मई महीने का आखिरी दिन, लेकिन उस दिन ने भारत की उस तैयारी के सहारे देश को, देशवासियों को आने वाले समय का एक बड़ा संकेत उस तारीख ने हमें दे दी। दरअसल 31 मई को भारतवर्ष की वायुसेना ने हरियाणा के पंचकुला में एक जगह है जहां पर एक अपने हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया। अब आप कहेंगे हाई कैलिबर बम क्या होता है? बम तो सुना था, लेकिन हाई कैलिबर बम बनाने की ज़रूरत और उसके परीक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी, आज मैं आपको वो बताऊंगी। क्या ये समय मुरली बजाने का नहीं, बल्कि ये समय सुदर्शन चक्र चलाने का है? क्या इसलिए भगवान कल्कि के हाथ में तलवार पहले से ही दे दी गई है क्योंकि भगवान कल्कि को भी पता है जिस युग परिवर्तन के लिए धरती पर वो आए हैं, वो परिवर्तन इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। क्योंकि कंस एक था, रावण के सिर थे 10, लेकिन कलि के हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों और उससे भी ज़्यादा संख्या में, यानी अनगिनत, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सिर हैं और इतनी उसके जो टीम है वो मेंबर कली सेना की वो इतनी ज़्यादा है। यानी अपराध की जड़ें कलयुग में इस कदर और इतनी गहराई तक जा चुकी हैं कि उनका खात्मा करना 1-2 वर्ष की बात हो ही नहीं सकती। आज ये सब कुछ आपके साथ मैं बताऊंगी किस प्रकार भारतवर्ष चुपके चुपके अपनी तैयारी कर रहा है, क्यों ये समय की मांग है, भारतवर्ष को तैयारी करने पर मजबूर कर रहा है, ग्रहों की चाल क्या कह रही है और क्यों हमारा देश, अति उत्तम देश, आज भी मैं कहूँगी विश्व के हालात को देखते हुए, यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें और अपनी एनालिसिस जानें, लेकिन फीस जानने के बाद ही अपनी डिटेल शेयर करें। अब आज का मेरा वीडियो, श्री कृष्ण भगवान मुरली भी बजाते थे, मुरलीधर उनका नाम, लेकिन उनका नाम सुदर्शनधारी भी है क्योंकि उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चलाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। भगवान के पास हर तरह के हथियार रहते हैं, लेकिन ये चूँकि अंतिम युग है, इसलिए इस बार भगवान कल्कि के हाथों में तलवार दिख रही है। वो चमचमाती तलवार, वो वेपन्स इस समय यूज़ किए जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी किसी युग में किसी ने नहीं की थी। अलग वेपन्स, अलग हथियार इस युग में, क्योंकि ये युग ही है अनोखा। ये समय अपराध की जड़ें इतनी मजबूती के साथ पकड़ ली हैं इस दुनिया को कि वो दुनिया में से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसलिए इस बार अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बातों से शांति वार्ता करके दिखा दिया, समझा लिया, लेकिन एक को मारो दूसरा उठकर खड़ा हो गया है। यानी ये अपराध, ये लूट खसोट, ये चीज़ें जो इस समय बुराइयों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसे ख़त्म करने के लिए ये युग छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए नारायण ने कल्कि के रूप में जन्म लिया, यानी कलयुग के कल्क को ख़त्म करना, गंदगी को ख़त्म करना, जो नारायण के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो सुदर्शन चक्र चलाने के लिए तैयार होना पड़ेगा और इसलिए हमारे देश ने तैयारी शुरू कर दी है। 31 मई को हरियाणा के पंचकुला के एक ज़िले में, छोटे से एक जगह पर
जहाँ पर कि ऑलरेडी अलर्ट दे दिया गया था 2 किलोमीटर तक कोई ना आए। वहाँ पर हाई कैलिबर बम की टेस्टिंग हुई, सफल परीक्षण हुआ वायुसेना के द्वारा। और ये हाई कैलिबर बम ऐसा होता है जिसमें विस्फोटक बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये विस्फोटक इतने ज़्यादा होते हैं कि वो रनवे पर यदि गिराए जाए तो पूरा खात्मा, दुश्मनों के बंकर पर यदि गिराए जाए तो पूरी तरह से धूल ही धूल, पूरा बंकर हो जाएगा गायब, या जो सैन्य ठिकाने हैं या कहीं पर अगर रखा हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पर गिराया जाए तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा, दोनों ही प्लैनेट्स बहुत खतरनाक होते हैं। मंगल देव युद्ध का कारक, और ये 7 सालों की मंगल की महादशा जिसमें राहु की अंतर्दशा अभी फ़िलहाल चल रही है। तो मंगल की महादशा में मंगल के कारण भारत को युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। इसका अंदाज़ा और अंदेशा कहीं ना कहीं इस मिडल ईस्ट युद्ध को देखकर, रशिया यूक्रेन का जब तक युद्ध हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, भारतवर्ष ने उस युद्ध को रोकने के लिए बहुत रुकवाने की बहुत कोशिश की, कोई बात नहीं बनी, लेकिन फिर भी हमारा देश पैनिक कंडीशन में नहीं आया। लेकिन ये मिडल ईस्ट युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी, आर्थिक नुकसान हो रहा है देश में, पूरे विश्व में, और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कारण अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने ईगो में के नशे में चूर हैं, अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं पूरे विश्व का। तो ऐसे हालात देखते हुए अब हमारे देश को भी लगने लगा है कि युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए। न जाने कब कौन सा देश हमारे देश को युद्ध के मैदान में झोंक दे, इसलिए अपनी तैयारी पूर्ण करने के लिए ही हमारे देश ने सुदर्शन भी तैयार कर लिया, ब्रह्मोस भी तैयार कर लिया, और अब ये हाई कैलिबर बम जिसमें बहुत ज़्यादा विस्फोटक भरे जा सकते हैं उसका भी सफल परीक्षण कर लिया। क्योंकि हमारे देश को भी पता है कि अब ये युद्ध का युग है। बुद्ध के शांति उपदेश से ये समय चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के पास हथियारों का जखीरा, अंडरग्राउंड ईरान ने वो वेपन्स रखे हैं जिसका पता अभी भी अमेरिका को नहीं है। सभी देश न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि बना भी चुके हैं। तो हमारा देश क्यों पीछे रहे? इसलिए कहीं पर भी कोई दुश्मन हमारे देश पर भारी न पड़े, क्योंकि बहुत शांति वार्ता हो गई, सीज फायर हो गया, लेकिन दुश्मन फिर भी आंखें दिखा रहा है। तो भारतवर्ष अब जो तैयारी कर रहा है, अपनी रक्षा तैयारी, अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है, उसे देखकर पूरे विश्व में हड़कंप है कि क्या भारत देश, जिसको पूरा विश्व इतना मजबूत देश नहीं मानता है, लेकिन अब उसके ये हाई कैलिबर बम की टेस्टिंग देखकर चाइना भी हैरान है, अमेरिका भी हैरान है। क्योंकि आजकल एक बात, सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत बात फैल जाती है। तो ये समय अब पता है भगवान कल्कि को भी कि बातों से काम नहीं चलेगा। घात लगाए यदि दुश्मन बैठा है तो उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए सुदर्शन चलाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने चलाया सुदर्शन, उसी प्रकार इस समय केवल सुदर्शन नहीं बल्कि ब्रह्मोस भी तैयार है, सुदर्शन भी तैयार है, तलवार भी तैयार है, और साथ में हाई कैलिबर बम भी तैयार है। एक से एक खतरनाक मिसाइल्स हमारे देश में ऑलरेडी, और ड्रोन के साथ शक्तियां हमारे देश की बहुत अधिक बढ़ गई हैं डिफेंस सेक्टर की। इसलिए आने वाले समय कितना नाजुक है, और युद्ध के मैदान में कूदना ही पड़ेगा, न केवल पाकिस्तान के साथ बल्कि बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, चाइना भी है, अमेरिका है। एक एक करके सभी देशों के साथ मुकाबला लड़ने के लिए ही हमारा देश अब तैयार हो रहा है, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी और ये समय बातों से काम नहीं चलेगा। जैसे ही ये पता चल गया और ये समय धर्म की रक्षा का है, तो धर्म की रक्षा आप केवल बातों से नहीं कर सकते। धर्म की रक्षा हेतु ही श्री कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के पास, केवल 5 गांव मांगा था बहुत विनम्रता पूर्वक, लेकिन क्या उन्हें मिला? नहीं। जब नहीं मिला तभी तो हुआ महाभारत का युद्ध। तो ये समय भी भारत बात करके हर चीज़ का निपटारा करना चाहता है, लेकिन भारत को भी अब
हो गया है, मिल गया है अंदेशा कि बातों से काम नहीं चलेगा, घात लगाए दुश्मनों पर प्रतिघात करना पड़ेगा, ज़बरदस्त हमला करना पड़ेगा। इसलिए विस्फोटक तैयारी भारतवर्ष ने कर ली है, हाई कैलिबर बम के द्वारा, डेंजरस मिसाइल्स के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा, जो इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली हैं कि कई किलोमीटर तक दहशत फैला सकते हैं और पूरी तरह से जिसने हमला किया उसको गायब कर सकते हैं। तो अब बुद्ध का नहीं, ये युद्ध का देश है, यही बोलना पड़ेगा, यही तर्क संगत है, क्योंकि बातों से ये लातों के भूत मारने वाले नहीं हैं। जब तक इनको इन्हीं की जुबान में नहीं दिया जाए जवाब, तब तक ये सुनने वाले नहीं हैं। तो महाभारत पार्ट 2 होने की तैयारी बड़ी चल रही है इस समय। भारत को भी अंदाज़ा है कि सनातन की बात करने वाला देश, संस्कृति की बात करने वाला देश अब केवल बातों से काम नहीं बल्कि हथियारों से दुश्मनों का खात्मा करना पड़ेगा और युद्ध के मैदान में उतरना भी पड़ेगा। इसलिए टेस्टिंग लगातार भारत की चल रही है, क्योंकि दशाएं इसी ओर इशारा कर रही हैं। अतिचारी गुरु इस बार परिवर्तन की व्याख्या लेकर आए हैं। जो समझ जाए वो सही, नहीं सरेंडर किया तो गेम ओवर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 7 सालों का मोर्चा संभाला है। मंगल देव ने भारत की कुंडली में बैठकर 7 साल का मोर्चा संभाला है और 7 नंबर होता है केतु देव का, जो पूरी तरह से खात्मा करके ही दम लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है। तो यदि बात सुन ले सामने वाला तो भारत छोड़ देगा, नहीं सुने तो तैयारी भीषण भारतवर्ष की चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।